हाइपोग्लाइसीमिया का होला कि जोन शुगर के मरीज होले जेकरा डायबिटीज हो गइल बा, उ जोन मरीज बड़े, तो उ मरीजन में दवाई के अगर बेतरतीबी हो गई, दवाई एक टाइम की जगह मरीज 2 टाइम खा ले, चाहे दवाई खैले खाना ना खैले, ये दोनों ही स्थिति में शुगर जोन बा सामान्य से बहुत कम हो जाला। यानी कि ओकर शुगर जोन बा 60 के नीचे चली आई, 50 के नीचे चली आई, 40 के नीचे चली आई, 30 के नीचे चली आई, 20 हो जाई। ये तमाम स्थिति में मरीज जोन बा ओकरा खतरा जान के भी हो सकता। आरंभिक खतरा जो आरंभिक जो लक्षण बा ओकरा कि सर चक्कर आए लगी, आंख के आगे दूगो लौके लगी, उल्टी करे शिकायत महसूस होके लगी, माथा में दर्द शुरू हो जाई, चक्कर शुरू हो जाई, पसीना आवे लगी। तो ये सब चीज जो बा हाइपोग्लाइसीमिया का, यानी कि लक्षण ही बताओ था कि ओकरा जल्दी से एगो चॉकलेट खा लेवे के चाहिए, चीनी खा लेवे के चाहिए, रसगुल्ला खा लेवे के चाहिए, या पानी में घोलल कोनो मीठा चीज, पेय पदार्थ, शरबत कुछ भी खा ली तो ओकरा आराम हो जाई। अगर ना व्यवस्था कैलस, ध्यान ना देलस, तो ये ओकरा के कोमा में यानी कि बेहोशी तक लेके जा सकता, जो उनके फिर डॉक्टर लेके जाए के पड़ी, फिर ओकरा 2 दिन कम से कम अस्पताल में मिनिमम भर्ती करे के पड़ी। ये तो निश्चित रूप से, अरे वह दवाई खाता नहीं जो शुगर के, अगर उस शुगर के दवाई के खुराक से बेखुराक कर लेनी, ज्यादा खुराक खा लेनी, या दवाई खैनी वो खाना से पहले, जैसे दवाई बा या सुई बा खाना से पहले, और वह सुई दवाई ले लेनी, खाना ना खैनी, या खाना खैनी तो कम खैनी, सुई के डोज ज्यादा बढ़ा लेनी, चाहे दवाई गलती से भुला के 2 हाली खा लेनी। ये तमाम स्थिति में जो शुगर के जो लेवल बा, जो रक्त में शर्करा के जो स्तर बा, सीधे गिर के 60 के नीचे चल जाई, रवा पसीना शुरू हो जाई, घबराहट शुरू हो जाई, चक्कर शुरू हो जाई, उल्टी करे के बुझाई, एक हाली बेहोशी ऐसा महसूस होके लगी। तो ये सब चीज के एक ही उपाय बा कि चुपचाप से चॉकलेट उकलेट हर शुगर के मरीज के अपना पॉकेट में चॉकलेट चाहे चीनी चाहे कुछ भी मीठा चीज रखे के चाहिए। ऐसा कोनो लक्षण भइल निकाल करके चट दे मुंह में खा लेनी, आराम हो गए। अब बाकी चीज है जो बा अपन चेक करी कि वह खाए में गड़बड़ी कैले बानी, कि दवाई खाए में गड़बड़ी कैले बानी, कि सुई ज्यादा ले ले बानी, कि 2 हाली दवाई खा ले बानी, कि खाना कम खैले बानी। ये तमाम चीज में अगर हुआ कहीं बुझाता तो ठीक बा, नहीं तो चुपचाप से डॉक्टर लगे जाके कुल अपन बात बताएं, ताकि जो दवाई के डोज बा वो डोज के कम बेस कह के रुआ के सेट कर दिया। सेक्सुअल वीकनेस होगा आपको, आंख का, ये तमाम चीजें हैं कि स्किन का इन्फेक्शन, त्वचा के संक्रमण, यौन इच्छा शक्ति के जौन बा कमजोरी, अपन वेट के लॉस बतेबे कहनी है, पेशाब बार बार हुई, प्यास खूब लगी है, खाना खाए के ज्यादा मन करी, बुझाई कि सब खा जाइए, ओकरा बाद भी भूख जौन बा और ना करी। तो ये सब चीज जोन बा इकुली जब लौके, अगर केहू के आदमी के, साधारण आदमी के तो बुझा जाए कि काहे ओकरा बार बार प्यास लागता, काहे भूख बेसी लागता, काहे त्वचा में इन्फेक्शन होता, आंख के रोशनी काहे कम होता, या फिर सेक्सुअल जो पावर बा काहे कम हो गई, बेर बेर खाए के मन चाहिए, भूख खूब लगे, प्यास खूब लगे, पेशाब खूब लगे। ये सब चीज कोनो अगर नोटिस होके तो निश्चित रूप से डॉक्टर लगे जाए के चाहिए। तो ओकरा के चटपट कहो कि डॉक्टर लगे अपन जाके भैया चेक करा लो। आ कहीं डॉक्टर नहीं के जांचे घर बा तो खाली पेट में शुगर चेक करा लो, खाइला के 2 घंटा बाद चेक करा लो, पेशाबो चेक करा लो। 180 शुगर पार करी अगर ब्लड में तो पेशाब में भी चीनी लोके लगी। अरे वो जाए अपन जांच कराई, डॉक्टर के दिखाई, अपन स्वास्थ्य के अपन ध्यान रखें। स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं के, एगो डायबिटीज अगर हो गई तो बेसी जटिलता में फंस जाए। तो अगर केहू के लक्षण बुझाता तो एकरा इतना सरल ना समझल जाओ, ओकरा के गंभीरता से लेहल जाओ। खान पान के व्यवस्था जन बतौनी है कि वो व्यवस्था पर चले के, व्यायाम करे के, दवाई अगर डॉक्टर साहब लिखत रहे दवाई खाए के, अगर इस सब चीज करता नहीं तो रुआ एगो तंदुरुस्त जीवन, स्वास्थ्य जीवन, बगैर कोनो कमी के, बगैर कोनो असंतुलन के रुआ उतने बढ़िया तंदुरुस्त जीवन जी सकते हैं जितना के जरा शुगर नहीं के वो जी सकता। और रुआ उतने जिंदा रहे जितना बाकी लोग जिंदा रहता। न रुआ जिये में कमती हुई, न रुआ स्वास्थ्य में कमती।
डायबिटीज सामान्यतः जो बा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आवेला, तो आमतौर पे डायबिटीज जब एक खाली हो गई तो लाइफ टाइम रुआ है पर निगाह रखे के बाद, कंट्रोल करे के बाद, दवाई के खुराक समय के अनुसार कब वो कम हो जाए कब वो ज्यादा हो जाए। हाँ रुआ बहुत बढ़िया तरीके से अगर शुरुआत में नया मरीज है तो रुआ खूब बढ़िया से व्यायाम करनी, खाए प्याए पे ध्यान देनी, वेट कम कर लेनी, तो आजकल की स्थिति में रिवर्सल ऑफ डायबिटीज भी हो सकता। लेकिन अगर ये मतलब ना बोल के दोबारा ना हो, रुआ एक खाली हो गई तो भले दवाई नहीं की खात, रुआ समय समय पर अपन शुगर के जरूर चेक करावत रही, ताकि धोखा ना होके कि हम ठीक बनी आप बेठीक हो गई। कहनी है तो पहले ही कि अगर रुआ अगर नया रोगी हुई तो खान पान के दुरुस्त कर ली, खाना पीना में रुआ मिठाई चीनी चीनी के बनल कोनो पदार्थ को छोड़ दी, वेट बढ़ल बा तो वेट कम कर दी, रोज आधा घंटा अपन व्यायाम करी, अगर पेट के तोंद निकला तो तोंद अंदर कर लेनी, वेट घटा लेनी, तो बेदवाइये के शुरुआत में नया मरीज के बहुत लोग के ठीक हो जाता। लेकिन बहुत लोग अगर इतना ही दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं खे, अपन वेट के मैनेज ना कर पावल, आ खाए पिए में चटोरापन कुछ लोग की आदत रहेला, कुछ ना कुछ खइबे करी, तो वो मरीज के तो फिर परमानेंट दवाई पर रही के बाद डॉक्टर लगे दवाई लगे, जांच के सारा इंतजाम ना करिए तो आंख के बीमारी हो जाये, आंख के रोशनी कम हो जाये, हार्ट के बीमारी हो जाये, किडनी खराब हो जाये, तंत्रिका खराब हो जाइए, और बहुत सारा जटिलता जो बा स्वास्थ्य संबंधी उनका, हाइपरटेंशन बा, हार्ट अटैक बा, हार्ट फेलियर बा, एगो डायबिटीज आ गई बुझ कि ढेर बीमारी के जड़ आ गई, अब सब धीरे धीरे माटा ऐसा जूझे। डॉक्टर लगे रेगुलर चेकअप कराई, और जो दवाई वहाँ के देते नहीं समय से खाई, खाना समय पर खाई, और जब चेकअप करे दवाई समय पर खाए खाना समय पर खाए तो हाइपोग्लाइसेमिया ना हो। रहुआ में बदमाशी करे अपन दिमाग लगाए तब, अब खाना बेटाइम कर देनी, दवाई बेटाइम कर देनी, तो ना बेर हाइपोग्लाइसेमिया तो हो कही के बस।